करना चाहती है, क्योंकि आपके भाई के खिलाफ जो षड्यंत्र बड़े लेवल पे हो रहे हैं, वो षड्यंत्र आपके सामने, मीडिया बिका हुआ है, अधिकारी बिक रहे हैं। और लेकिन एक चैनल ने चलाया था, लूगड़ी ओढ़ के भाग गया। मैं रामदेव नहीं हूँ, मैं नरेश मीणा हूँ। भागना डरना ये जैन में नहीं है। रात को जब थोड़ी हालत खराब हो गई थी, बेहोशी की कंडीशन में था, कुछ लोग उठाकर मेरे को दूर ले गए थे। वापिस सुबह यहाँ आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ गांव में। फोर्स बाहर खड़ी है, फोर्स ने पूरे गांव की नाकेबंदी कर रखी है। गांव में किसी को बाहर के सारे कच्चे पक्के रास्ते बंद कर दिए फोर्स ने, किसी को गांव में आने नहीं दे रही है। मेरी आप सबसे एक अपील है, फोर्स ने इस गांव की नाकेबंदी करी है, आप इस पुलिस फोर्स की चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो। अलीगढ़ से लेकर हाईवे से लेकर सारे क्षेत्र को नाकेबंदी कर दो। और इस फोर्स को हम कल रात को हमने जवाब इनको यहाँ समरावता में दिया, और आज हम फिर से फोर्स को जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो एचडी में थप्पड़ मारी है, उसका जुर्म स्वीकार मैं करता हूँ। उसके लिए मैं मुल्जिम बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ना तो मैंने गिरफ्तारी से भागा, मैं गिरफ्तारी से नहीं भागा, मुझे पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने मुझे जीप में बिठा दिया था, लेकिन जीप पर हमला हुआ, लाठी बांटा हुआ, और पुलिस मुझे छोड़ के भाग गई थी। और उसके बाद उस जीप में जब ये चाहते थे कि मैं भी उस जीप में चल जाऊं, इसलिए मैं अकेला था, जीप में से निकला। मैंने उस जीप में एक ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको निकाला, उसको बचाया। उसके बाद उस जीप में आग लग गई थी। उसके बाद सारा आपको पता है कैसे हमारे साथियों ने मोर्चा खोला, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस को भगाया। और उस पुलिस ने बाद में मिर्ची बम का और आंसू गैस का गोले फेंके। उससे हमारे सारे साथी, उनकी जो मिर्ची बम की आंखें बंद हो गई थी, बेहोशी कंडीशन में सारे लोग चले गए थे। उसके बाद भी हमारा एक भी बंदा डरा नहीं, हमारा एक भी बंदा कमजोर नहीं पड़ा। हमारे सारे युवा साथियों ने बहुत दमखम से अपना मोर्चा खोला है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, 72 गुर्जर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे। 72 गुर्जर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे। एक भी गुर्जर ने ये नहीं कहा था कि कर्नल साहब ने हमें मरवा दिया। मैं चाहता हूँ मेरा समाज मर्द बने, मेरा समाज दिलेर बने, दमदार बने। अगर मेरे समाज पर कोई उंगली उठाएगा, आंख ऊंची करेगा, तो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, उसको जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में कर्नल किरोड़ीलाल जी बैंसला ने सत्ता और सरकार को झुकाते हुए जवाब। मैं कहना चाहता हूँ जैसे कर्नल साहब ने, अरे कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला हिंडोन में बैठकर एक स्टेटमेंट जारी कर देता था और मंत्री मुख्यमंत्री को मुंह आ जाता था। क्या हम लोग इतने कमजोर हैं? तो किरोड़ीलाल जी कांग्रेस सरकार में कई दिनों तक विधवा महिलाओं को लेकर, मैं ये जो नपुंसकलिंगता हमारे समाज में आई है, जो समाज डरपोक हो गया, जो समाज कहता है मरवा दिया, लाठी चलवा दी, ये कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ पूरे समाज को मर्द बनना पड़ेगा।